बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। देखें, जैन सिद्धांत प्रवेशिका का तीसरा अध्याय, प्रश्न नंबर 356। प्रश्न नंबर कौन सा है? 356। जीव विपाकी प्रकृतियां कितनी व कौन सी हैं? अब यहाँ तक प्रकृतियों का वर्णन किया जा रहा है। थोड़ा सा कठिन है। कठिन तो कुछ नहीं है समझने जैसे, सिर्फ याद करने का है। तो याद इन्हें जरूर कर लें ताकि कठिन विषयों को पढ़ते समय ये हमको सरल लगने लगे। जीव विपाकी प्रकृतियां कितनी और कौन सी हैं? जीव विपाकी प्रकृतियां 78 हैं। कितनी हैं? 78, 78। कितनी है? 78। कौन सी प्रकृति? जीव विपाकी। कितनी है? 78। देखो कौन सी है वो 78 प्रकृतियां? घातिया की 47, घाती कर्म की कितनी है? 47, गोत्र की 2, वेदनी की 2 और नाम कर्म की 27। कोई ज्यादा कठिन नहीं लग रहा है। घातिया कर्म की 47, जितने हमने घातिया कर्म के ऊपर पढ़े ना वो 47 पूरी की पूरी लेना। और गोत्र कर्म की 2, वेदनी कर्म की भी 2 और नाम कर्म की 27। अब वो नाम कर्म की 27 देखते हैं। तीर्थंकर प्रकृति, उच्छ्वास, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, सुस्वर, दुस्वर, आदे, अनादे, यशः कीर्ति, अयशः कीर्ति, त्रस, स्थावर, प्रशस्त विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति, दुर्भग, सुभग, गति 4, जाति 5, सब मिलाकर कुल 78 जीव विपाकी प्रकृतियां होती हैं। कितनी होती हैं? 78। तो याद कर लेना मोटे रूप में। घातीय कर्म की 47, गोत्र कर्म की 2, वेदनी की 2 और नाम कर्म की 27। नाम कर्म की 27 प्रकृतियों को आप याद कर लेना। गोत्र की तो याद ही है, वेदनी की भी याद है और घातिया की भी 47 याद है। अब आपको क्या याद करना है? सिर्फ नाम कर्म की 27। उसमें भी जोड़े जोड़े वाले हैं, कोई कठिन नहीं है। उसको भी एक बार बिल्कुल मन से पढ़ेंगे तो हमें विश्वास है कि ये भी सब याद हो जाएंगे। हमारे पंडित साहब है ना, उनको तो ये प्रकृतियां चुटकियों में याद है सारी। ऐसे बोलते हैं कर्मकांड को बिल्कुल जैसे केवल ज्ञानी होते ना, उनको सब कुछ झलकता है। ऐसे ही हमारे पंडित साहब रतन लाल जी शास्त्री हैं, उनको तो पूरा पूरा का पूरा कर्मकांड जीव कांड ऐसा रटा हुआ है, ऐसा रटा हुआ है, ऐसा रटा हुआ है। वो सिद्धांत के परम ज्ञानी हैं, परम वेदता हैं। ऐसे पंडित जी ढूंढे ढूंढे भी नहीं मिलते। उनकी आयु इस समय 84 है। उसके बाद भी आज भी वो तीनों टाइम स्वाध्याय करते हैं और सारी चीजें उनकी मेमोरी में फिट है। कुछ भी पूछो तुरंत बताते हैं, सरल से सरल शब्दों में इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं। यदि आपका कभी इंदौर आना हो ना तो एक बार पंडित जी साहब से जरूर मिलना। देखो इसके बाद है पुद्गल विपाकी प्रकृतियां कितनी व कौन सी हैं? पुद्गल विपाकी प्रकृतियां 62 हैं। कितनी हैं? 62 हैं। जीव विपाकी कितनी? 78। जीव विपाकी कितनी? 78। पुद्गल विपाकी 62 हैं। कौन सी हैं 62? 148 प्रकृतियों में से क्षेत्र विपाकी 4, भव विपाकी 4, जीव विपाकी 78 और ये 86 प्रकृतियां घटाने से 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं। कुल कितनी होती हैं नाम प्रकृतियां? नाम कर्म की, कर्मों की कुल प्रकृतियां, नाम कर्म में नहीं, कर्मों की कुल प्रकृतियां कितनी हैं? 148। उन 148 प्रकृतियों में क्षेत्र विपाकी 4, भव विपाकी 4, जीव विपाकी 78, ये 86 हो गए ना। 86 प्रकृतियां घटा दें तो कुल कितनी बचेंगी? 62। ये 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं। आगे समझ में। कुल कर्म की 148 प्रकृतियां होती हैं। उनमें से क्षेत्र विपाकी 4, भव विपाकी 4, जीव विपाकी 78, इन प्रकृतियों को ये 86 प्रकृतियां होती हैं।
तो इन 86 प्रकृतियों को 148 में घटाने पर कुल 62 प्रकृतियां बचती हैं। वो पूरी की पूरी 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं। इसके बाद है पाप प्रकृतियां कितनी और कौन सी हैं। पाप प्रकृतियां 100 हैं। घातीय कर्म की 47। पाप प्रकृति कितनी होती हैं? 100। कौन कौन सी हैं? घातीय कर्म की 47। कितनी? 47। असाता वेदनी, नीच गोत्र, नरकायु और 50 नाम कर्म की। असाता वेदनी, नीच गोत्र, नरकायु और 50 कितनी कौन सी हैं? नाम कर्म की। कौन कौन सी देखो? घातीय कर्म की तो 47 हो गई। फिर असाता वेदनी, नीच गोत्र और नरकायु, ये कितनी हो गई? 50 और 50 नाम कर्म की। तो नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, त्र्यंचगति, त्र्यंचगत्यानुपूर्वी, 5 जाति में से आदि की 4 जातियां, 5 संस्थान, 5 सहनन, 5 संस्थान अंत के, 5 सहनन अंत के, है ना। और 20 स्पर्शादिक और उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, आदेश, यशः कीर्ति, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर और साधारण शरीर, कुल 100 पाप प्रकृतियां होती हैं। याद कर लेना, नहीं तो गाथा आएगी, जब गाथा में आपको सब मिल जाएंगे। गाथा से ना खूब जल्दी बन जाता है। हम लोगों ने तो गाथा याद किए थे, तो हमने गाथाओं से सारी प्रकृतियों को इजीली याद कर ली थे। 2 लाइन की जो गाथा होती है प्राकृत भाषा की, उसमें ये पूरी पाप प्रकृतियां आ गई हैं। पुण्य प्रकृति, घाती प्रकृतियां, अघाती प्रकृति, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, सारी पुण्य प्रकृतियां, सब कुछ गाथाओं के माध्यम से कर्मकांड में बताया गया है। तो आप आने वाले समय जब कर्मकांड पढ़ोगे तब आप गाथाओं से याद कर लेना। और यदि आप नहीं करना चाहते, गाथाएं याद नहीं होती हैं, तो आप इस प्रकार से भी याद जैन सिद्धांत प्रवेशिका से कर सकते हो। पुण्य प्रकृतियां कितनी और कौन सी हैं? 68 हैं। कितनी हैं? पाप प्रकृति तो कितनी हो गई? कितनी हो गई पाप प्रकृतियां? कुल कितनी हैं? 100 हैं। पुण्य प्रकृतियां कितनी हैं? 68 हैं। कर्मों की समस्त प्रकृतियां 148 हैं। कितनी हैं कर्मों की सभी प्रकृतियां? 148। उनमें से पाप प्रकृतियां 100 घटा देने से रही कितनी? 48। उनमें नाम कर्म की स्पर्श आदि 20 प्रकृतियां मिलाने से संपूर्ण पुण्य प्रकृति 68 होती हैं। 20 स्पर्श आदि किसी को इष्ट और किसी को अनिष्ट होते हैं, इसलिए नाम कर्म की स्पर्श आदि 20 प्रकृतियां पुण्य और पाप उभय रूप मानी गई हैं। दोनों, है ना, किसी को इष्ट होती है, किसी को अनिष्ट है, इसलिए नाम कर्म की स्पर्श आदि 20 प्रकृतियां पुण्य और पाप उभय रूप, दोनों रूप मानी गई हैं। तो कुल कितनी होती है पुण्य प्रकृति? 68 होती हैं। पाप प्रकृति कितनी होती हैं? 100। अब कहेंगे 168 हो गए, कर्म की तो 148 होती हैं। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि उनमें से पाप प्रकृतियां 100 घटा देने से शेष रही कितनी? 48। उनमें नाम कर्म की स्पर्श आदि 20 प्रकृतियां मिलाने से संपूर्ण पुण्य प्रकृतियां 68 होती हैं, है ना। फिर क्या कह रहे हैं? 20 स्पर्श आदि किसी को इष्ट और किसी को अनिष्ट होते हैं, इसलिए नाम कर्म की स्पर्श आदि 20 प्रकृतियां पुण्य और पाप दोनों रूप मानी गई हैं। स्थिति बंध किसे कहते हैं? आत्मा के साथ कर्म के रहने की सीमा, काल या समय की स्थिति को बंध कहते हैं। स्थिति बंध किसे कहते हैं? आत्मा के साथ कर्म के रहने की सीमा को बंध कहते हैं। आत्मा के साथ कर्म के रहने की सीमा मतलब आत्मा के साथ कर्म कितने समय तक रहेगा, उसे क्या कहते हैं? स्थिति बंध, है ना। क्या कहते हैं? बार बार इन शब्दों को यूज किया जाएगा। इनकी इस कर्म की इतनी स्थिति है, इस कर्म की स्थिति है, मतलब आत्मा के साथ जो कर्म बंधे हैं उनके जो रहने की सीमा होती है, रहने का जो समय होता है, उसे क्या कहते हैं? स्थिति बंध कहते हैं। 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर। ध्यान से सुनना, क्या बता रहे हैं? उत्कृष्ट स्थिति कौन से कर्म की? 8 कर्मों की, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर की। मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की। नाम कर्म और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर की।
और आयु कर्म की 33 सागर की स्थिति होती है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों की आयु कर्म की स्थिति कितनी है? 33 सागर की। 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि के देव सर्वार्थ सिद्धि में रहते हैं। सोचो तो कितनी होती है सर्वार्थ सिद्धि के देवों की आयु? 33 सागर की। इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानवन दशमा वेदनी और अंतराय कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर की, मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, नाम और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी की और आयु कर्म की 33 सागर की। अब आठों कर्मों की जघन स्थिति कितनी है? जघन्य स्थिति वेदनी कर्म की 12 मुहूर्त, नाम गोत्र कर्म की 8 मुहूर्त और शेष समस्त कर्मों की अंतर मुहूर्त होती है। जघन बोले तो सबसे कम। जघन स्थिति वेदनी कर्म की 12 मुहूर्त तथा गोत्र कर्म की 8 मुहूर्त और शेष समस्त कर्मों की अंतर मुहूर्त होती है। कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं, अब इसे हम बाद में पढ़ेंगे। अब विषय फिर लंबा होने लगा, ज़्यादा लंबा होने से आप घबरा जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना पसंद करते। हम सोचते हैं कि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। 1 घंटे की जो वीडियो होती है, 1 घंटे के जो प्रवचन होते हैं, उतना समय ना आपके पास होता है ना हमारे पास होता है। आधा घंटा का भी हमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। इतने कम समय में यदि आपको कोई क्लास पढ़ाई जाए तो आप पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे, और इससे ज़्यादा कहीं हो जाती तो यूँ तो कठिन है, और टाइम भी ज़्यादा हो जाए तो और मुश्किल होता है। इसलिए अच्छा है कि कम पढ़ें, काम का पढ़ें और सोच कर पढ़ें, समझ कर पढ़ें, याद करके पढ़ें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। बोलिए महावीर भगवान की